काकोली घोष, दास्तीदार का, इस बारे में मैं कल बता चुका हूं। अब ये श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी चाहते क्या है? अब इनकी जो स्थिति हो गई है कानूनी रूप से, अब फिर अभी अभी ये सोशल मीडिया पे बड़ा इसकी चर्चा हो रही है कि आरजीकर केस को दबाने के लिए 1,30,00,000 का फीस अकेले सिब्बल साहब ने वसूला था। आरजीकर केस को दबाने के लिए, जिस मामले में 3 आईपीएस ऑफिसर का सस्पेंशन हो चुका है और नए आईपीएस ऑफिसर को जिम्मेदारी सौंप दी गई है आरजीकर केस को नए सिरे से, कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी गठित हो गया है। कोर्ट ने खोल दिया है आरजीकर केस को और वो जल्दी उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। एसआईटी गठित है ऑफिसर के नेतृत्व में और उसकी जांच शुरू हो गई है। लेकिन आरजीकर के मुद्दे को दबाने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने सरकारी खजाने से 1,30,00,000 का फीस दिया श्रीमान किनको? सिब्बल साहब। और न जाने कितने फीस गए हैं सिब्बल साहब को और सिंघवी साहब को। ये दोनों मिलकर के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए क्या क्या गुल नहीं खिलाए। जब श्रीमान चंद्रचूड़ थे जज, तो उनके साथ मिलकर के कहिए या जैसे भी कहिए, लेकिन उन्होंने जो फैसले दिए थे, जब स्टे लगा था ईडी का के ऊपर, कुछ दिन के लिए स्टे लगा और उसके बाद जैसे ही वो हटा, जब वहां पे छापेमारी हुई तो 65 करोड़ रुपए कैश पकड़ा है। इसका मतलब है कि वो डिसीजन तो जो था वो मिली भगत से लाया हुआ था डिसीजन। किसी भी तरीके से अभिषेक बनर्जी को बचाने की प्लानिंग चल रही थी और उसमें श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी जी हों या कपिल सिब्बल जी हों, वो इनके साथ खड़े थे। और इसीलिए अभी कपिल सिब्बल जी को लग रहा है कि उनको डर लग रहा है, भारत में रहना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि देखिए अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, ये क्या है बताइए, हम कैसे रहें भारत में। इसलिए तिलमिलाहट वहां नहीं है, तिलमिलाहट यह है कि पर्स चला गया हाथ से, जो कुछ भी अब मिलना था अब वो चला गया। लेकिन अभी गिद्ध दृष्टि फिर बन गई है। कैसे गिद्ध दृष्टि बनी है साहब? गिद्ध दृष्टि वहां पर लगी हुई है, 60 एमएलए का समर्थन है। ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि हमको फूल का निशान दे दीजिए, 3 पत्ती वाला जो फूल है, जो तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है या निशान है, पार्टी का जो निशान है, जो सिंबल है, वो सिंबल अब हमारा होगा। क्योंकि हमें विधानसभा स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी सौंप दी है। हमारे क्लेम को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, हमारी डिमांड को मान लिया है। अब हमने डिमांड किया है कि ये जो सिंबल है तृणमूल कांग्रेस का, उसे भी हमको देना चाहिए। लेकिन इसमें एक पेच फंसा हुआ और इसीलिए गिद्ध दृष्टि हमारे वकीलों की है कि फिर से करोड़ों की तस्वीर हो जाएगी, क्योंकि सिंबल चला जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा ना। इसलिए यहां पर गर्माहट शुरू हो गई, पॉडकास्ट और ये चर्चाएं शुरू हो गई। जब तक सांसद 2/3 नहीं जाएंगे, संगठन का एक प्रकार से 2/3 उनकी साथ नहीं होगा, तब तक सिंबल ममता जी के ही पास रहेगा। इसलिए अब ममता बनर्जी की और अभिषेक बनर्जी की सबसे बड़ी कवायद यह है कि सांसदों की जो टूट है, जिसमें खबर आ रही थी कि 29 में से 20 सांसद जा सकते हैं, उस टूट को रोका जाए किसी भी प्रकार से। अगर वो राज्यसभा में टूट गया तो दिक्कत है, लोकसभा के सांसद का टूट गया तो दिक्कत है। मोटे तौर पर होगा कि लोकसभा के जो सांसद हैं वो अगर 2/3 मेजॉरिटी से टूट जाते हैं और फिर संगठन में भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर संगठन भी जाए, देखिए 60 एमएलए अगर गए तो संगठन तो खत्म हो गया समझ लीजिए, क्योंकि एमएलए का अपना प्रभुत्व अपने इलाके पर होता है। उसके खिलाफ कोई जाकर के बगावत करेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। 1-2% मान लीजिए कि अपने एमएलए के खिलाफ जा सकता है, लेकिन उनको मालूम है कि इसी एमएलए के साथ तो हम रह करके चुनाव लड़े हैं, इसी ने हमें समर्थन दिया है, हम इसके खिलाफ जाएंगे तो हमारा सुनेगा कौन। ऊपर माए बाप की हालत कमजोर है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने लोकल नेता के खिलाफ वहां का संगठन बगावती तेवर नहीं अपनाएगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो या पन्ना प्रमुख हो, कोई नहीं जाएगा अपने लोकल एमएलए के खिलाफ। फिर भी मैं मानता हूं कि चलिए 1-2% अगर चले जाए, 60 में से 1-2 एमएलए के खिलाफ वहां का लोकल कार्यकर्ता चला भी गया कि वो नहीं, हम ममता जी के साथ रहेंगे, अभिषेक जी के साथ रहेंगे, तो 1-2% मैक्सिमम। इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम परसेंटेज जो है कार्यकर्ता का
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में वो सारे कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से लेकर के वो सारे आ जाएंगे नए तृणमूल के साथ, जिसका कि क्लेम कर रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी कि आप मुझे वो सिंबल दे दीजिए। तो संगठन का भी एक प्रकार से जो संगठन में अपॉइंटेड है, हालांकि तत्काल प्रभाव से अभी खबर आई, अभी ताजा खबर, अभी का ट्वीट में दिखाता हूं आपको, ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, आप प्रवीण जरा सा उस ट्वीट को दिखाइए कि तत्काल प्रभाव से उन्होंने संगठन को डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था। ये देखिए, ये तत्काल प्रभाव से ये डिसॉल्व हुआ है। अभी इसमें जो इन्होंने लिखा है, इसको जरा आपको पढ़ करके सुना बहुत अत्यावश्यक है। अब पढ़िए, इसमें से मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, इसलिए ये जरूरी था, इसलिए आनन फानन में इसे किया गया। आनन फानन में, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन it has been decided that all committees of the All India Trinamool Congress in West Bengal as well as its frontal organizations shall stand dissolved with immediate effect. अब जब से ये तीन पत्ती मांगने की बात हुई है ना, सिंबल मांगने की बात हुई है, तब से ही ये खेल शुरू हो गया है। सारा खेल तब से शुरू हुआ है। The party will undertake a comprehensive exercise of introspection, performance, review, and organizational assessment at every level. Based on the findings of this exercise, the organizational structure of the parent body and all frontal organizations will be reconstituted and announced in due courses. तत्काल प्रभाव से सभी को डिसॉल्व किया जाता है, and the party remains committed to strengthening its organization and preparing it to meet future challenges with renewed vigor and purpose. बहुत बढ़िया बात है, आपने नए पर्पस को डिफाइन कर दिया है कार्यकर्ताओं के सामने और कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से उसको हम डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व किया क्यों आपने? डिसॉल्व इसलिए किया आपने क्योंकि आपको इस बात का इल्म है कि ये सारे उधर ना कहीं चले जाएं और फिर वो फटाफट लिख करके दे देंगे कि देखिए 2/3 मेजॉरिटी से जो संगठन है वो भी हमारे साथ आ गया। इसके पहले कि वो पत्रांक जाता नए चुने लीडर ऑफ अपोजिशन को ऋतव्रत बनर्जी के पास, इसके पहले ही ममता बनर्जी ने पूरे पार्टी के पूरे संगठन को डिसॉल्व कर दिया और वहां फटाफट अपना आप नया संगठन के लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये बड़े आनंद फानन में हुआ, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब ये सारा का सारा संगठन ही ऋतव्रत बनर्जी के साथ चला जाएगा। संगठन चला गया, एमएलए चले गए, काउंसलर एन मास रिजाइन कर चुके हैं काउंसलर, कई जगह के चेयरमैन रिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं ना, आलमीरे से पैसे मिल रहे हैं। आप आलमीरा तो छोड़िए, बम बाजों के घर से बम मिल रहे हैं, बम, देसी बम। ममता बनर्जी खुद को कैसे बचाएंगी? कपिल सिब्बल उन्हें बचा नहीं पाएंगे। तो एक रास्ता तो अभी हुआ कि डिसॉल्व किया, पहले पार्टी के सभी संगठन को डिसॉल्व कर दिया, नया संगठन अब वो बनाएंगे, वो क्लेम करेंगे। अब दूसरी नजर सांसद पर है। पार्षद गए, एमएलए गए, एक जो जा सकते थे उसको डिसॉल्व किया, एक दुर्ग इन्होंने बचाया, टेक्निकली एक दुर्ग को इन्होंने थोड़ा सा बचा लिया है। अब जो दूसरा दुर्ग है सांसदों का, सांसद जाने वाले हैं। अब ये सांसद पर ये अपना डोरा डाल रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है कि हैदराबाद से कोई काला जादू करने वाले चले जाएं। काला जादू का तो ये हुआ है कि थोड़ा सा ठाकरे को की हियरिंग लंबी हो गई है, काला जादू का कुछ तो प्रभाव हुआ है, ऐसा लगता है। जो जज साहब वहां थे सुनने वाले, वो जज साहब बन गए सुप्रीम कोर्ट के जज। बड़े आए थे, हाँ एकदम से फटाफट हम फैसला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। बड़े साहब जो थे ना, मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने के लिए लालायित थे, बन गए। अब वो नए जस्टिस आएंगे, वो करेंगे, तो काला जादू का कुछ कुछ असर होता है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी काला जादू के लिए अब बिठाए लोगों को कि भाई काला जादू शुरू करो, सभी सांसदों को रोको, अगर 20 सांसद टूट के चले गए तो हमारा सिंबल चला जाएगा। अब इसकी सही खबर क्या है नहीं है भगवान जाने, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी काला जादू के लिए यज्ञ करवा सकती हैं और
किसी प्रकार से 20 सांसदों को रोकने की कोशिश कर सकती हैं। अब देखते हैं काकोली घोष दस्तीदार और ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, बल्कि अब तो फिरहाद भी कह लीजिए, नैना भी कह लीजिए, कुणाल भी कह लीजिए, सबके सब अब ये कहेंगे कि भाई सांसद भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो डंडे के बल पर हो सकता है आ जाए, डर लगे। शुभेंदु का एक्शन जिस तरह से हो रहा है, इधर पार्टी टूट रही है, उधर फर्जी सिग्नेचर में सीआईडी आ रहा है, उधर ईडी का रेड हो रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाला में ईडी पहुंच गई कल अभिषेक जी के घर पर, तो सांस लेने का भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। एक से उबरते हैं दूसरा, दूसरे से उबरते हैं तीसरा, तीसरे से उबरते हैं चौथा। बचेंगे कैसे? 15-15 दिन का वो लीज मांग रहे हैं, उम्मीद कम है। तो उनकी सांस सांसद में है, इसलिए सांसद सोच रहे हैं कि सांसद सांस के साथ में कैसे रहूं। तो वो अगर वो सांस टूटी उधर जो सांसद में फंसी हुई है, तो वो इधर सांस टूट करके दूसरी तरफ सांस जुड़ जाएगी। अब उसको जोड़ने के लिए सभी सांसद प्रयत्नशील हैं। अब देखिए होता क्या है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि ऋतव्रत बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी भी भरोसा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दूर से इस पूरी कहानी को, इस फिल्म को देख रही है। लेकिन पार्टी तो टूट गई, अब 20 सांसद का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।